वापस आने का शुक्रिया नाजरीन। मुल्क की सालमियत पे, बदलते हुए दुनिया के तासुरात और हमारी सियासी इस्तेकामत में ये उतार चढ़ाव अब आने वाले वक्तों में किन हालात का पेशे ख़ीमा है, अब ये जानना तो शायद इतना आसान नहीं होगा। आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, मगर अब पंजाब में ये इत्तेहाद किसी हद तक हमें आने वाले वक्तों में कुछ अच्छा होने की ज़मानत दे रहा है। मगर देन अगेन ये खाम ख्याली भी हो सकती है और ऑप्टिमिस्टिक राय भी। मीनम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने उनकी सारी आर्ग्यूमेंट सुनी है, उनको लगता है वो किरदार बेहतर बाहर से ऑपोजिशन बेंचेस से अदा करेंगे। एट द सेम टाइम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, आप लोग भी अभी तक इन ऑफर्स करे जा रहे हैं कि आइए वफाक में आइए, हमारा हाथ बटाइए, एक नेशनल हुकूमत की आप बात करते हैं। या तो आप उनकी कंडीशंस मान जाएं या तो ये रियलाइज कर दें कि पॉलिसियां और पॉलिटिकल मैंडेट्स इतने अलग हैं। अभी 17th अमेंडमेंट की बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, प्रेसिडेंट साहब ने तो पहले अपनी स्पीच में कह दिया कि आप इस पर कमेटी कायम करें और जो जो चीज़ें हैं आप ख़त्म करना चाहते हैं ख़त्म कर लें। 17th अमेंडमेंट में भी, और हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम करना चाह रहे हैं। नहीं, अभी ये जो अब स्पीच उन्होंने दी है इसमें साल नहीं हुआ, शुरू में भी उन्होंने कहा था। हाँ, तो फिर ठीक है ना, सारे मिलके अपने नुमाइंदे करें, कमेटी बनाएं और लेट्स फिनिश अप ऑल विद द थिंग्स। हमें तो 17th अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें हमें तो मिली नहीं अब करती, क्योंकि हमारी मोहतरमा तो रही नहीं पाकिस्तान में, दुनिया में कि वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बनती हमारे लिए, तो वो सब चीज़ें अब बेमानी हो गई हैं। तो देखिए, मैं तो अब एक ही चीज़ है कि हमें वी शुड नॉट थिंक ऑफ ऑल दिस पेटी थिंग्स, वी शुड ओनली कॉन्सनट्रेट के पाकिस्तान के ऊपर कि हम अपने हाउ टू सेव आवर कंट्री। हाउ टू, आपके मुताबिक हाउ टू इज बाय इंक्लूडिंग देम एंड फॉर्मिंग अ नेशनल गवर्नमेंट। अगर देखें ना, वो नहीं इंक्लूड हो रहा है, साल हो गया जितना जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो रहा है, प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों पूरे खुलूस के साथ, पूरी मुफाहमत के साथ, और हमारा तो एटीट्यूड ही यही है कि मुफाहमत की इलेक्शन सियासत होनी चाहिए, हम उसके साथ मिल के चल रहे हैं। और जो कुछ हो रहा है, वी आर हैंडलिंग द सिचुएशंस जिस तरह भी हम हो रहे हैं, लेकिन अब हमने पार्लियामेंट को सुप्रीम दिया है कि जो प्रॉब्लम्स है पार्लियामेंट में दिए जाएं और जो फैसला हो पूरी कौम करे उसका फैसला। मगर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जो कुछ हो रहा है उससे दुनिया मुतमईन नहीं है, हमारी अपनी कौम भी नहीं, बाहर की कौम भी नहीं। मैंने कहा नवाज शरीफ को सर्वाइवल टिकट कहा जा रहा है। बात सुने, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज इस वक्त, मेरा ख्याल है हाशमी साहब भी मेरे साथ इस बात पे इतफाक करेंगे, बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो बहुत अरसे से पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के पीछे पड़ी हुई हैं और वो चाहती हैं कि यहाँ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाए ताकि इनका न्यूक्लियर ख़तरे में पड़े। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो मीडिया पे ये बात करूँगी, हम इस सिचुएशन को समझते हुए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। वाई नॉट? Why not? Why not? पाकिस्तान है तो सब कुछ है ना जी। ऐसा करते हैं, मैंने आपसे एक बात करनी है, एक आम आदमी का क्या तासुर है, मगर उससे पहले हम अपने जरा चौधरी साहब तज्जियाकार की जानिब भी चलते हैं। देखिए, आप ये बता दीजिए, आपकी नजर के अंदर नून का वफाक में आना कितना जरूरी है भी है कि नहीं है? मेरी राय में ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि नून ज़रूर हुकूमत में शामिल हो, इसलिए कि हुकूमत में शामिल हुए बगैर भी वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त कैबिनेट जो है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द असम्बली मेंबर्स जो है वो कैबिनेट में हैं, या फिर मुशीर हैं, या मामन खसूसी हैं, या पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं। तो ये अगर शामिल हो जाएंगे तो 20 वज़ीर और हो जाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ पहले ही इतनी बड़ी कैबिनेट है और जो मुल्क के वसाइल पर एक बोझ है, हिस्टोरिकल है ये कैबिनेट हमारी इस वक्त। कता कलामी माफ, एक छोटा सा वक्फा लेना होगा, वापस आके बात करेंगे। जो एक आम आदमी का तासुर है कि नून लीग की या तो नज़र मिड टर्म इलेक्शंस पे है, या तो वो मुख्तलिफ मुश्किल फैसले करने से डर रहे हैं, दैट्स वाई और टाइम खरीद रहे हैं, या तो तीसरा, जैसे कि उनकी यकीन दहानी करा चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी फॉरेन कंट्रीज। आप हमारे साथ रहिएगा, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। अभी जैसे इधर बात भी कर रहे थे, बैरूनी ममालिक हमारे किसी हुक्मरान को तनकीद का निशाना बनाए या तारीफ का मरकज़, ये उनका ज़ाती रवैया होगा, हमारे मसाइल का हल नहीं। नवाज शरीफ साहब ने आज ही कुछ देर पहले कहा था कि उन्हें ओहदे का कोई लालच नहीं, वो पाकिस्तान के इंच इंच पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और मुहिबुल वतनी की ये बातें, अब सवाल उठता है कि अमलन हमें कब नजर आएंगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का ये इत्तेहाद हमारे मसाइल का हल और पंजाब की तरक्की में किस हद तक मौसर साबित होगा। हमारे साथ लाइन पे तज्जियाकार हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। हबीब, देखिए, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे और एक जनरल तासुर ये निकल रहा है, जिधर नून लीग हाशमी साहब भी कह रहे हैं कि उनकी कोई जरूरत नहीं है वफाक में, ऑपोजिशन बेंचेस में बैठ के वो बेहतर किरदार अदा करेंगे। चौधरी साहब भी जो हमारे तज्जियाकार हैं, उनको भी नहीं लगता जरूरत है। और आज बीलम साहिबा का भी जरा पैसिव स्टांस ही है, वो भी कहती हैं कि चले उधर से ही बैठ के कर लें। आप इसके ऊपर जरा सी रोशनी डालिए।
देखिए उसकी मैं बिल्कुल इस राय से इत्तफाक करता हूं कि इस वक्त इन दोनों के इत्तेहाद की जरूरत से ज्यादा एक ऐसी स्ट्रेटजी की जरूरत है कि जिस पर कोई भी एक पार्टी और खास तौर पर हुक्मरान पार्टी, खा वो सूबे में है खा वो विफाक में है, उसके ऊपर अमल कर सके। इस वक्त हम अमली तौर पर देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां हैं वो एक दूसरे को इसलिए इख्तियार में शरीक करना चाहती हैं कि दरअसल अपनी अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही इख्तियार कर लें। उनके पास एक जवाब में असर आ जाए कि देखें जी हमारे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था और इस वजह से इस पार्टी के ऊपर भी जिम्मेदारी डाली जा सके। बेसिकली ये शेयरिंग ऑफ बर्डन है, ना कि गवर्नमेंट के अंदर शेयरिंग है। तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह के ये इल्जामात रखने के लिए फ्यूचर में जवाब ढूंढने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब में मियां शहबाज शरीफ साहब को और PMLN को ये जवाब में असर आ जाएगा कि जनाब हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत की वजह से ये मामला खराब हो गए जो उनके काबू में नहीं आ रहे। इसी तरह विफाक में अगर PMLN शामिल हो जाती है और उसमें जावेद हाशमी साहब को कोई वजारत भी मिल जाती है तो जावेद हाशमी साहब का नाम भी मुमकिन है उन लोगों पे आ जाए जिनकी वजह से हुकूमत की कोई ना कोई, जिनके नाम हुकूमत की कोई ना कोई नाकामी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन तरीके से ने वही बात की जो एक आम आदमी भी सोच रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, या तो मिड टर्म इलेक्शंस को देख रहे हैं या तो कोई आपकी यकीन दहाई करा चुके हैं। जिस तरह अभी हमें नबील गबोल साहब ने भी आज कहा कि मुस्लिम लीग नून अमरीकी लॉबीइस्ट की लाइन इख्तियार कर चुकी है। मैं उस जुबान में तो गुफ्तगू करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं बड़ी एक सिंपल और सादा सी बात है कि आज तक पीपल्स पार्टी की मौजूदा गवर्नमेंट में कोई एक बात बताए जो हमने कोई रुकावट खड़ी की हो। जुडिशरी की रेस्टोरेशन वो हमारा इनका आपस का मीसाक था। मगर देखिए आप लोगों ने हमेशा कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स भी खेली है। नवाज शरीफ साहब की जुनेजो से नहीं बनी, फिर सदर इसाक खान से नहीं बनी, उसके बाद हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान सजाद अली शाह की बात कर लें, हम लोगों के जो जहांगीर करामत साहब थे, तो अभी अब हम वही देख रहे हैं। नहीं देखिए इसको बोल के अगर यूं कहना शुरू कर दें हम कि सब ने टकरा के उनको रास्ते से हटाना चाह और नहीं हटे, ये तो फ्रेज करने की क्या किसी कैसी चीज़ों को फ्रेज करते हैं। तो क्या बात है नीलम साहिबा, ये ऑपोजिशन में रह के अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सब अच्छा, ये खुद आप फिर भी डिलीवर नहीं कर सकते, फिर भी आपसे गवर्नेंस नहीं हो रही, क्या बात है? गवर्नेंस हो रही है जी, जितने हम कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे तो अब आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि अभी क्या स्टेटमेंट्स रिसेंटली पूरी दुनिया से आ रही हैं, फेल्ड स्टेट और वो दुनिया से वो किस लिए कर रहे हैं मेरे ख्याल है आप भी बखूबी जानते हैं, वो मीडिया का चक्कर है। कुछ देखिए मसले का हल देखें, बात ये है हम क्यों कहें फेल्ड स्टेट है, मगर आपके अपने पार्टी मेंबर्स कहते हैं कि ये गवर्नेंस नहीं कर सक रहे आप लोग। कौन कहता है गवर्नेंस? नहीं, इनके पार्टी मेंबर्स आउटराइट कह रहे हैं। ये तो फिर ऑपोजिशन में ये तो हम अभी भी नहीं, हम देखिए बात हम ये कर रहे हैं कि एक इस वक्त वाकईतन अगर मसाइल का हल चाहते हैं हम, एक नेशनल एजेंडा की जरूरत है। आप जो नेशनल गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं, ये लोग कह रहे हैं नहीं, नेशनल गवर्नमेंट वो भी नहीं कह रहा है। नेशनल गवर्नमेंट तो वो होती है जिसके अंदर इलेक्टेड लोग भी ना हो, इलेक्टेड भी ना हो, दूसरे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की आप ही की तरफ से ये बातें आ रही हैं। टर्मिनोलॉजी की बात नहीं, टर्मिनोलॉजी की बात। अच्छा बात ये है कि एक नेशनल एजेंडा पीपल्स पार्टी पेश कर दे, आज कर दे, उसके ऊपर हम कहें कि हम किस चीज का नेशनल एजेंडा जी, जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए क्या करना चाह रहे हैं। हम तो इस वक्त सबसे ज्यादा है कि हम आवाम को सहूलतें दें, मुल्क और कौम की खिदमत की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की